क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो सबसे बुरा हुआ है, वो अगर फिर से हो और फिर से और फिर से, तो क्या आप उसे झेल पाएंगे? क्या आप उस दर्द, उस हार, उस तकलीफ को फिर से जीना चाहेंगे? अब सोचिए, क्या होगा अगर कोई कहे, तुम्हें सिर्फ सहना नहीं है, तुम्हें उस हर तकलीफ से प्यार करना है। ये कोई आध्यात्मिक गुरु की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसे दार्शनिक की जिसने अपनी पूरी जिंदगी पीड़ा में बिताई। उसने कहा, आमोर फाती, अपनी किस्मत से प्रेम करो। आज हम बात कर रहे हैं फ्रेडरिक नीत्शे की और उसकी उस एक सोच की जो आपकी जिंदगी का नजरिया ही बदल सकती है। फ्रेडरिक नीत्शे 19वीं सदी का जर्मन दार्शनिक। वो न तो लोकप्रिय था, न ही सामाजिक। बीमार शरीर, अकेली जिंदगी और कट्टर विचार, लेकिन उसकी सोच आग जैसी थी। वो धर्म को चुनौती देता था, नैतिकता को सवालों के घेरे में खड़ा करता था, और उसने वो सवाल पूछे जिनसे लोग डरते हैं। नीत्शे का मानना था कि इंसान की आत्मा सिर्फ प्रेम और शांति से नहीं बनती, बल्कि संघर्ष, अकेलापन और दर्द से वो चमकती है। उसने कहा, जिसके पास जीने का एक कारण होता है, वो कोई भी कैसे सह सकता है। यानी, अगर आप जाने कि क्यों जी रहे हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं सकती। अब आते हैं उस विचार पर जिसने नीत्शे को सबसे अलग बनाया, एमोर फाती। इसका मतलब है, जैसा कुछ भी हो रहा है, उसे सिर्फ स्वीकार मत करो, उसे प्यार करो। मतलब, अगर आज आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो यह मत कहो कि काश ऐसा ना होता, बल्कि कहो, मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही सोच इंसान को अद्भुत बना देती है। कल्पना कीजिए, आपकी नौकरी चली गई, आपका रिश्ता टूट गया, आपका सपना बिखर गया। अब आपके पास दो रास्ते हैं, शिकायत करो, गुस्सा करो, खुद को कोसो, या फिर कहो, शायद यही होना था और मैं इससे कुछ सीखने वाला हूं। नीचे कहता है, यही है एमोर फाटी की शुरुआत। महानता का मेरा फॉर्मूला है। एमर फाटी आंख कुछ भी अलग नहीं चाहिए, न अतीत में, न भविष्य में, न पूरी अनंतता में। नीत्शे ने एक बार एक सवाल उठाया जिसे वो इटर्नल रिटर्न कहते हैं। कल्पना करो, एक दिन एक देवदूत तुम्हारे पास आए और कहे, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी उसी रूप में बार बार जीनी होगी। हर खुशी, हर गलती, हर गलत फैसला, सब कुछ अनंत बार। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या आप डर जाओगे, या आप कहोगे, हाँ, मैं यही जीवन फिर से जीना चाहूंगा? यह सोच डरावनी है, लेकिन नीत्शे कहते हैं, अगर तुम इस विचार को सुनकर कांप उठते हो, तो शायद तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए। आपको अपने जीवन को ऐसे जीना चाहिए जैसे आप हर पल को फिर से जीना चाहेंगे। अमोर फाटी कोई दर्शन की किताब का चैप्टर नहीं है। यह एक जीवित अभ्यास है। रोजमर्रा की जिंदगी में, हर छोटे बड़े पल में कुछ आसान अभ्यास। हर असफलता के बाद खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? जो भी घट रहा है उसके लिए कहें, शायद यह मेरे लिए जरूरी था। रोज सुबह ये लाइन दोहराएं, मैं अपने भाग्य को अपनाता हूं, जैसा भी हो। शिकायत की जगह धन्यवाद दें, मैं दुखी हूं, लेकिन ये दुख मुझे मजबूत बना रहा है। अपने अनुभवों को दोबारा देखने की आदत डालें और उनमें छिपी विकास की कहानी खोजें। नीत्शे कहते हैं, अगर तुम अमर फाती को अपना लोगे, तो जिंदगी तुम्हारे लिए कोई युद्ध नहीं, एक उत्सव बन जाएगी। हम सब चाहते हैं कि जीवन आसान हो, कि चीजें हमारे हिसाब से चलें, कि दुख ना आए, मुश्किलें ना हों। लेकिन सच्चाई यही है, दुख तो आएंगे, हार भी मिलेगी, लोग भी छोड़ेंगे। फर्क सिर्फ इतना है, क्या आप इन पलों से लड़ते हो या उन्हें गले लगाते हो? नीचे की सलाह आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसे समझ लेते हैं, तो आप अपने जीवन के हर पल को स्वीकार करना सीख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सब कुछ फिर से हो, ठीक वैसे ही जैसे हुआ था। कितनी ताकत चाहिए ऐसा कहने के लिए। और सोचिए, अगर आप ये कह सकें, तो क्या कोई डर आपको हिला पाएगा? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो एक बार नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मैं एमर फाटी चुनता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नो नाउ माई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर एक ऐसा विचार लाएंगे जो आपके मन और आत्मा दोनों को झकझोर देगा।